अगर आपको आज भी सेल बायोलॉजी के इन टर्म्स में कंफ्यूजन है, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, तो चलिए आज हम इस लेक्चर में इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट किसको कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल हम किसको कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेल से। अगर हम एक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, यहां पे अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे, जो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको हम नाम देते हैं सेल वॉल, और जब हम सेल वॉल के अंदर चले जाते हैं तो वहां पे और एक मेम्ब्रेन आता है जिसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन या जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जब हम सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहां पे एक फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और उसके सेंटर में यहां पे एक पोजीशन पे वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ वहां पे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरा स्ट्रक्चर होता है, चाहे ये फ्लूइड है, चाहे ये ऑर्गेनेल है, चाहे ये न्यूक्लियस है, इसको हम कलेक्टिवली एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। तो मीन जो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर हम चले जाएंगे तो वहां पे सेल मेम्ब्रेन आ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है। और जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं सेल के अंदर, वहां पे जो फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस उसके साथ साथ सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट होता है, इसको हम कलेक्टिवली एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में एक तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ साथ वहां पे जो फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो वहां पे साइटोसॉल प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ वहां पे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम यहाँ पे एक एक करके कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म हम किसको कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट हम किसको कहते हैं, साइटोप्लाज्म हम किस पार्ट को कहते हैं और साइटोसॉल किस पार्ट को हम कहते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म हम किस पार्ट को कहते हैं। तो अगर हम इस सेल में से इस सेल वॉल को रिमूव करेंगे, इस सेल वॉल को निकालेंगे, तो वहां पे बचता क्या है, एक तो वहां पे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, जो यहां पे मैंने ग्रीन एनवलप बनाया है, ये यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहां पे जो फ्लूइड के साथ साथ वहां पे न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, जिसको हम कलेक्टिवली टर्म यूज करते हैं प्रोटोप्लाज्म। उस प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो न्यूक्लियस होता है और उसके साथ साथ वहां पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो मींस जब हम एक सेल से सेल वॉल को रिमूव करते हैं, जो वहां पे स्ट्रक्चर बच जाता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ वहां पे जो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो मींस जब हम सेल से सेल वॉल रिमूव करते हैं, वहां पे सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वहां पे लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, चाहे वो न्यूक्लियस है, चाहे वो साइटोप्लाज्म है, चाहे वो सेल ऑर्गेनेल है, इस पूरे स्ट्रक्चर को वहां पे हम टर्म यूज करते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब यहां पे एक टर्म आती है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म हम किसको कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म को हम कलेक्टिवली यहां पे टर्म देते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लाज्म हम किसको कहते हैं, अगर हम इस सेल से अब सेल मेम्ब्रेन रिमूव करेंगे, यहां पे हमने इस सेल से सेल वॉल को रिमूव किया है, जो वहां पे स्ट्रक्चर बचा है उस पूरे स्ट्रक्चर को वहां पे हम नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट, जिसमें सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब अगर हम इस सेल से सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे तो वहां पे सिर्फ बचता क्या है, जो इंटरनल वहां पे ग्राउंड सब्सटेंस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वहां पे वो बच जाता है। इसमें क्या होता है, एक तो ये ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के साथ साथ वहां पे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मींस एक तो इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म के साथ साथ इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के साथ सेल ऑर्गेनेल्स के साथ जो वहां पे फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट होता है, इस पूरे कलेक्शन को वहां पे नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो मींस प्रोटोप्लास्ट से अगर हम सेल मेम्ब्रेन रिमूव करेंगे, वहां पे जो डिफरेंट मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो न्यूक्लियस है, चाहे वो साइटोप्लाज्म है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब यहां पे टर्म आ जाती है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम किस पार्ट को कहते हैं, सपोज अगर हमने इस सेल से अब न्यूक्लियस को रिमूव किया है, जब हम इसमें से न्यूक्लियस रिमूव करेंगे तो वहां पे एक तो फ्लूइड पार्ट बच जाता है और उसके साथ साथ सेल ऑर्गेनेल्स बच जाते हैं वहां पे, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। तो अब साइटोप्लाज्म में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक तो वहां पे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ जो वहां पे फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम नाम देते हैं साइटोसॉल। ये दोनों वहां पे कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म बनाते हैं। तो अगर हम अब इस स्ट्रक्चर में इस साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स को हम रिमूव करेंगे, तो वहां पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है विदाउट सेल ऑर्गेनेल्स, वहां पे जो फ्लूइड बच जाता है, उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं साइटोसॉल। तो ये डिफरेंस है किसके दरमियान, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल के दरमियान। और यहां पे जब हमने न्यूक्लियस को रिमूव किया है, इस न्यूक्लियस के अंदर वहां पे फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो वहां पे फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, या उसको हम और एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कैरियोप्लाज्म। ये डिफरेंट टर्म्स है
और ये इनकी अलग अलग डेफिनेशन है कि प्रोटोप्लास्ट हम किसको कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म हम किसको कहते हैं, साइटोप्लाज्म हम किसको कहते हैं, साइटोसाल हम किसको कहते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म हम किसको कहते हैं। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, जो सेल के अंदर फ्लूइड पार्टीशन होता है, जो फ्लूइड पार्ट होता है विदाउट सेल ऑर्गेनेल, उसको हम नाम देते हैं साइटोसाल। अगर हम साइटोसाल में सेल ऑर्गेनेल्स ऐड करेंगे, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चाहे वो गोल्गी बॉडी है, चाहे वो अदर सेल ऑर्गेनेल्स है, उस स्ट्रक्चर को, उस कंपोजिशन को वहां पे हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। अगर हम साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को ऐड करेंगे तो ये बन जाता है प्रोटोप्लाज्म, ये बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। और अगर हम प्रोटोप्लाज्म को वहां पे एक्सटर्नल में सेल मेम्ब्रेन वहां पे लगाएंगे, सेल मेम्ब्रेन ऐड करेंगे, तो वो स्ट्रक्चर बन जाता है प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट के बाहर से वहां पे जब हम जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल्स में, दैट इज सेल वॉल होता है, वो प्रोटोप्लास्ट से बाहर होता है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर जो वहां पे फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, या उसको हम नाम देते हैं कैरियोप्लाज्म। तो ये थी डिफरेंट टर्म्स जो हम बार बार सेल बायोलॉजी में यूज करते हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स को इन टर्म्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है।